उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले बड़ा भूचाल आ गया है। एक तरफ वोटर लिस्ट से करीब 2 करोड़ नाम गायब, तो दूसरी तरफ अवैध रोहिंग्या नेटवर्क पर अदालत का कड़ा प्रहार। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या चुनाव से पहले कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट से करीब 2 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये नाम या तो डुप्लीकेट थे, मृत मतदाताओं के थे या फिर सत्यापन में फेल पाए गए। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है या फिर चुनावी रणनीति? इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई। यहाँ की विशेष अदालत ने अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपियों को कड़ी सजा दी है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध लोगों को पहचान दिलाने और बसाने का काम कर रहा था। इन दोनों घटनाओं के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार वोट बैंक पर चोट कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष का दावा यह कानून और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाना और अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई एक ही रणनीति के 2 हिस्से हैं, या फिर यह महज प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर फैसला सियासी मायने रखता है। अब देखना होगा कि यह सफाई अभियान चुनावी नतीजों पर कितना असर डालता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक साथ 2 बड़ी घटनाओं ने हलचल मचा दी। जहां एक तरफ एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की विशेष अदालत ने बांग्लादेश और म्यांमार से रोहिंग्या लोगों को अवैध रूप से बसाने वाले 9 दोषियों को 8 साल की सजा सुना दी। और इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर और भी साफ होती नजर आती है। अदालत ने इसे संगठित अपराध बताते हुए साफ कहा कि इस तरह की गतिविधियां देश की सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों के लिए गंभीर खतरा है, और यही बात उस बहस को फिर से जिंदा कर रही है। इस पर लंबे समय से आरोप लगाए जाते हैं कि अवैध तरीके से लोगों को बसाकर वोट बैंक तैयार किया गया। अब इसी पृष्ठभूमि में एसआईआर के बाद आई फाइनल वोटर लिस्ट को देखा जा रहा है, जहां आंकड़े खुद बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। प्रदेश में पहले करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर लगभग 13 करोड़ 40 लाख रह गई, यानी करीब 2 करोड़ से ज्यादा नाम सूची से बाहर हो गए। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से साफ कहा गया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत हुई है, और जिनका नाम छूटा है उन्हें दोबारा जोड़ने का मौका भी दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर नाम क्यों हटे और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा। यही वजह है कि विपक्षी दलों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का बदलाव नहीं बल्कि जमीन पर बने राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि कुछ इलाकों में बाहर से लोगों को बसाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश की गई, और अब जब अदालत का फैसला भी सामने आ गया तो इन आरोपों को नई मजबूती मिलती नजर आ रही है। एक तरफ अवैध तरीके से बसाने वाले नेटवर्क पर सख्त सजा दी जा रही है, तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया चल रही है, जिससे ये पूरा मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से बेहद अहम बन गया है।